नमस्कार दोस्तों, इस वक्त यानी कि हम बिहार के मधेपुरा में और मधेपुरा के बीएन मंडल ग्राउंड में है। जी आप हमारे पीछे ठीक देखते होंगे जो यानी कि हमारे मधेपुरा जिला के सभी प्रखंड की अगर कहा जाए तो राजस्व कर्मचारी जितने हैं यानी कि आज इन्हें जो है एक आवेदन पत्र जो है डीएम साहब को सौंपेंगे। लेकिन डीएम साहब को तो पत्र सौंपेंगे और पत्र सौंपने की कारण क्या है, यानी कि ये लोगों का सीधा कहना है जो 14 सूत्री मांग को लेके ये लोगों जो है आज जो है ये लोग डीएम साहब को आवेदन पत्र सौंपेंगे और सौंपने के बाद जो है आज के बाद ये लोग धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। 4 तारीख यानी कि 4 तारीख से जो है ये लोग धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। यानी कि आप हमारे पीछे जो देखते होंगे ये जो है हमारे अगर कहा जाए तो मधेपुरा जिला के सभी प्रखंड और सभी ब्लॉक की जो है ये राजस्व कर्मचारी है। लेकिन ये क्यों जो है यानी कि डीएम साहब को पद सौंपेंगे और पद सौंप के जो है 4 तारीख से धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे, हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रविंद्र कुमार। लेकिन सर एक चीज बताइए, आप किस ब्लॉक में पद पे हैं और किस पद पे हैं? अभी हम राजस्व कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए जी, लेकिन चुनाव नहीं हुआ है इसलिए सचिव पद पर। सचिव पद पे। लेकिन सर एक चीज बताइए जी, इसमें क्या कारण हो गई जो यानी कि जितने हमारे मधेपुरा के जो है राजस्व कर्मचारी है सभी जो है यहाँ से जो है 4 तारीख को धरना प्रदर्शन हड़ताल करेंगे और पटना में धरना पर बैठेंगे। मधेपुरा जिला का ही बात नहीं है, हमारा महासंघ पटना के राजस्व कर्मचारी द्वारा ये घोषणा किया गया है, पूरे बिहार में यह होगा। धरना का प्रदर्शन गोपगुट के द्वारा पटना में धरना का कार्यक्रम किया है, न कि सभी अंचल और जिला में। पटना में धरना का कार्यक्रम रखा गया है। क्यों सर ये जो है धरना क्यों पटना में दिया जाएगा? इसमें 17 सूत्री मांग है। कौन सा देखे ना जी? चलिए हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं जो यानी कि जो क्यों जो है क्या जो सर आप लोगों जो है 17 सूत्री मांग को लेके क्यों आप लोगों जो है पटना में धरना दे रहे हैं? जिस तरह की बिहार की अगर कहा जाए तो चुनाव की राजनीति या जिस आगे बढ़ते हैं और चुनाव के पर उस तरह जो है अगर कहा जाए तो हर एक पदाधिकारी जो है धरना प्रदर्शन पे बैठने के लिए जाते हैं। क्या इसमें कारण है? देखिए, कारण तो अभी जान रहे हैं कि 17 सूत्री मांग है, जिसमें हम लोग का जो प्रमुख 2-3 मांगे हैं, जिसमें 2 मांग जो हम लोग प्राथमिकता पर रखे हुए हैं। पहली हमारी मांग है गृह जिले की पदस्थापना, यानी जो भी राजस्व कर्मचारी हैं उनका अपने गृह जिले में पदस्थापित किया जाए। अगर ऐसा होता है कि गृह जिले में कोटा नहीं पुराता है तो उनके आसपास का जो जिला है जिससे नजदीक हो, कम से कम 50 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक है, उनको वहां पे नियुक्त किया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि हमारा जो ग्रेड पे है उसमें सुधार किया जाए, क्योंकि हम लोग को इतनी तरह के कार्य हैं, इतने कार्य होते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग का जो ग्रेड पे वर्तमान में 1900 रुपये है और 1900 रुपये ग्रेड पे जो है एक प्यून के बराबर है। और हम लोग राजस्व कर्मचारी का जो पद है, जो गरिमा है और जिस तरह से कार्य लिया जाता है वो एक पदाधिकारी की तरह लिया जाता है। हम लोग कभी कभी मजिस्ट्रेट में बना दिया जाता है, कभी और सब चीजें में भी, चुनाव में भी बड़े पदाधिकारी के रूप में काम लिया जाता है। तो और इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि हमारा ग्रेड पे जो है सुधार हो, क्योंकि 1900 ग्रेड पे में एक तरह से कहते हैं कि खाली पेट रहकर या आधा पेट रोटी खाकर आप कार्य को नहीं कर सकते हैं। और हम लोग जैसे कि हम लोग ऐसा है कि सरकार के द्वारा प्रावधान है कि एक पंचायत पर एक हलके पर एक राजस्व कर्मचारी होनी चाहिए, मगर अभी ऐसा हालत है कि कहीं 3, कहीं 2, कहीं 5, कहीं 4 कर्मचारी जो है को एक 5 हलका जो है एक कर्मचारी देखता है। और इस वजह से जो है उनका आर्थिक, मानसिक, सामाजिक हर तरीके से शोषण उनका हो रहा है। और ये तो एक तो बात हमने कहा कि गृह जिले में पदस्थापना, और जैसा कि ऐसे हमारा जो भी राजस्व कर्मचारी का पदस्थापना हुआ है लगभग 300-500 किलोमीटर दूर हुआ है। और हम लोग का जो कार्य है इतना हार्ड वर्क है, 24 घंटे ड्यूटी का है, और इस वजह से हम लोग फैमिली परिवार के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। अगर हम लोग को गृह जिले की पदस्थापना होगा तो जिस दिन संडे होगा, छुट्टी होगा, हम लोग समय दे पाएंगे। अभी ऐसी हालत है कि अगर एक दिन संडे छुट्टी होता है वह भी हम लोग फैमिली को नहीं दे पाते हैं। और इस वजह से जो है जो बहुत सारे जो नए मित्र जिनका विवाह हुआ है, जो विवाहित है, उनका वैवाहिक जीवन जो है ना वो दुखद गुजर रहा है, संकट में गुजर रहा है, और इस वजह से जो है वो मानसिक और शारीरिक रूप से
प्रताड़ित हो रहे हैं। तो सरकार से हमसे नम्र निवेदन यही है, आप कार्य लीजिए, हम लोग युवा हैं, ठीक है, हम लोग संघर्ष करने पीछे नहीं हटेंगे। आप 24 घंटे काम लीजिए, अगर समय को परिवर्तन करके अगर 48 घंटे भी बना दिया जाता है तो हम 48 घंटे भी करने के लिए तैयार हैं, हमें कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमारा जो प्रमुख मांग है गृह जिले की पदस्थापना, वो गृह जिले पदस्थापित करें और हमारा जो ग्रेड पे है 1900 उसको 2800 किया जाए, यही हमारा मुख्य मांग है। ऐसे 14 सूत्री मांग है जिसका वर्णन हमारे मित्र लोग और करेंगे। कर्मचारी आलमनगर से है। लेकिन सर बताया जाए जो जब जब चुनाव का टाइम आते हैं तब तब जो है क्यों जो है हर एक पदाधिकारी जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठते हैं। देखिए हम लोग का जो बहाली है जिला स्तरीय है और जिला स्तरीय है। अगर हम अरवल जिला से बिलोंग करते हैं, अरवल जिला से न देकर मधेपुरा जिला में मेरा पोस्टिंग दे दिया जाता है, वहां से 300 से 400 किलोमीटर दूरी है। अगर हम घर भी जाने के लिए छुट्टी मांगे 4 दिन का हमको सीएल मिलेगा, जिसमें 1 दिन आने में 1 दिन जाने में लग जाएगा, 2 दिन। अब तो जानवे करते हैं ऐसा राजस्व कर्मचारी जो पोस्ट है, लोग गलत तरीके से इसको चोर के तरह देखो करते हैं, लेकिन ये राजस्व कर्मचारी का एक मान है जो जमीनी स्तर का एक कार्य करते हैं। स्थल पर जाकर जांच कर कर रिपोर्ट किया जाता है। और दूसरा मांग है जो हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, जो में आग लगी है, आग लगना है तुरंत कर्मचारी को वहां पहुंचना है। कोई डूब गया, छठ में भी ड्यूटी लग जाता है राजस्व कर्मचारी को मजिस्ट्रेट के रूप में। तो हम लोग का एक तरह से पर्व में भी छुट्टी कम मिलता है। यही कारण है। एक चीज और है, जो हम लोग का जो ग्रेड पे है 1900, इसको 2800 किया जाए। और दूसरा जो हम लोग का गृह जिला का मांग है, अगर गृह जिला नहीं दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो गृह जिला के तरफ से कम उससे रिलेटिव जिला दे दिया जाए। यही सब। कितना दिनों तक जो है सर आप लोगों जो है धरना पे बैठे रहेंगे? अभी तक अनिश्चितकालीन धरना होगा हम लोग का, जब तक मांग पूरी न हो जाए। अगर सरकार आप लोगों के मांग को पूरी न करे तो जो गोपगुट डिसीजन लेंगे उसी के आधार पे हम लोग चलेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजीव कुमार, राजस्व कर्मचारी। आपका क्या नाम है सर? विकास कुमार, राजस्व कर्मचारी। तब तक के भी आप बने रहे इंडियन टॉप न्यूज पे। दीजिए राहुल को इजाजत। जय हिंद।